मैं समीश वाले लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में अपन अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी, जो कि 12 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ पेल्टन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। तो इस चैप्टर में अपन पेल्टन और फ्रांसिस टर्बाइन की वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रांसिस टर्बाइन। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले किसके बारे में? फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में। तो लर्निंग आउटकम क्या है आज के वीडियो का? आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आज के वीडियो में अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन विथ नीड स्केच। आप वर्किंग बता पाओगे किसकी? फ्रांसिस टर्बाइन की विथ नीड स्केच। तो फ्रांसिस टर्बाइन में कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें अपन आज देखने वाले हैं। उसके बाद में फ्रांसिस टर्बाइन किस तरीके से वर्क करता है वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद में फ्रांसिस टर्बाइन कहाँ पर उसके एडवांटेजेस क्या है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में फ्रांसिस टर्बाइन के डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। और लास्टली अपन देखने वाले हैं कि फ्रांसिस टर्बाइन की एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दैन नेक्स्ट PO एंड PSO मैपिंग। तो आज के वीडियो से कौन से PO और PSO मैप हो रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो PO इज़ नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम एंड PSO होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से जो PO मैप हो रहा है वो सबसे पहला PO मैप हो रहा है PO1, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो सबसे पहला PO जो मैप हो रहा है वो है PO1, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आज के वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह आएगा, साइंस है, और उसके बाद में डिसिप्लिन नॉलेज यू गेन होने वाला है, इसलिए ये PO नंबर 1 मैप होने वाला है। देन PO4 दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो आज का जो वीडियो है अपना, इससे ये चैप्टर से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि परफॉर्म होने वाले। तो ये PO भी आपका उससे रिलेटेड है, इसलिए आपका PO नंबर 4 मैप हो रहा है, दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। एंड देन नेक्स्ट PO जो मैप हो रहा है वो है PO6, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको प्रैक्टिकली इंडिविजुअल परफॉर्म करना है, देन माइक्रो प्रोजेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके PO नंबर 6 के अंदर में आती है, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए ये PO मैप हो रहा है। और लास्टली जो PO मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज जो भी चीज़ आप फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में पढ़ने वाले हो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी, आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। तो ये सारी चीज़ इसलिए PO नंबर 7 आपका मैप्ड हो रहा है। क्लियर है? तो आज चलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्रांसिस टर्बाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रांसिस टर्बाइन होती क्या है। तो द फ्रांसिस टर्बाइन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन कौन से टाइप की टर्बाइन है? ये एक रिएक्शन टर्बाइन है। तो जब अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि दो टाइप की बेसिकली टर्बाइन होती है, एक होती है इम्पल्स टर्बाइन और एक होती है फ्रांसिस टर्बाइन। तो इम्पल्स टर्बाइन कौन सी टर्बाइन है? इम्पल्स टर्बाइन उस टर्बाइन को बोलते हैं जिसमें टर्बाइन के इनलेट के ऊपर में जो वाटर रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है। ऐसी टर्बाइन जिसमें जो टर्बाइन के इनलेट में जो वाटर आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो ऐसे टाइप के टर्बाइन को बोलते थे अपन कौन सा? इम्पल्स टर्बाइन। और उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की टर्बाइन देखे थे रिएक्शन टर्बाइन। तो रिएक्शन टर्बाइन उस टर्बाइन को बोलते हैं जिसमें अपना टर्बाइन के इनलेट में जो एनर्जी रहेगी वाटर में वो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेंगी। तो ऐसी टर्बाइन जिसमें प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहती है, इस वाले टाइप के टर्बाइन को बोलते हैं अपन फ्रांसिस टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन अपनी कौन से टाइप की टर्बाइन है? फ्रांसिस टर्बाइन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। तो ये एक रिएक्शन टाइप की टर्बाइन है, मतलब इसके जो इनलेट रहेगा इसमें दोनों टाइप की एनर्जी रहेंगी। कौन सी? इसमें अपनी प्रेशर एनर्जी भी रहेंगी और अपनी काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी वाटर में, इसलिए इसको कौन सी टाइप के टर्बाइन बोलते हैं? इसलिए इसको रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं। और इसको डेवलप किया था जेम्स बी फ्रांसिस ने। ये जो टर्बाइन है इसको जो डेवलप किया था वो करा था जेम्स बी फ्रांसिस ने, इसलिए इस टर्बाइन का नाम फ्रांसिस टर्बाइन पड़ा उसी के सरनेम के नाम पे। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये डेवलप किए थे इस टर्बाइन को, जिसका नाम था जेम्स बी फ्रांसिस, इसलिए ये टर्बाइन का नाम क्या है? फ्रांसिस टर्बाइन। तो द फ्रांसिस टर्बाइन इज अ मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। और ये जो रिएक्शन टर्बाइन तो है ही, पर इसके साथ में ये कौन से टाइप की है? मिक्स्ड फ्लो है। मिक्स्ड फ्लो है मतलब क्या है कि इसमें जो अपना
इसमें जो भी चीज़ें अपनी होंगी ये कौन से टाइप की है, मतलब इसमें जो वाटर आएगा वो एक अलग डायरेक्शन में आएगा और जब लीव करेगा वो एक अलग डायरेक्शन में लीव करेगा, मतलब ये मिक्स टाइप में है, इसलिए इसको आप मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन एक मिक्स फ्लो रिएक्शन टाइप की टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन तो है ही, पर ये कौन से टाइप की है, मिक्स फ्लो है, मतलब इसमें वाटर कोई और डायरेक्शन में आएगा और जब लीव करेगा वो किसी और डायरेक्शन में लीव करेगा, इसलिए इसको मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोला जाता है। तो दिस टरबाइन इज यूज फॉर मीडियम हेड विद मीडियम डिस्चार्ज। तो फ्रांसिस टरबाइन अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मीडियम हेड हो और मीडियम डिस्चार्ज हो, मतलब अपने को जो डिस्चार्ज की क्वांटिटी है वो ज़्यादा भी ना लगे और उसके साथ में उसका हेड जो है वो भी मीडियम हो। तो ऐसे जगह पे जहाँ पर अपने को मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज चाहिए वहाँ पर अपन कौन से टाइप की टरबाइन यूज़ करते हैं, फ्रांसिस टरबाइन। और इसका हेड मतलब कहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, 60 से 400 तक के 400 मीटर तक के जहाँ पे हेड लगता है वहाँ पे अपन फ्रांसिस टरबाइन को यूज़ करते हैं। तो दिस टरबाइन इज यूज फॉर मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज के लिए ये टरबाइन को अपन यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, वाटर एंटर्स द रनर एंड फ्लोज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील इन द रेडियल डायरेक्शन। तो जो वाटर है वो एंटर करता है रनर में और फ्लो करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द व्हील रनर में, और वाटर जब एंटर हो रहा है रनर में और फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द व्हील इन द रेडियल डायरेक्शन। तो वाटर कौन से डायरेक्शन में एंटर होता है, इसमें ये वाले इसमें एंटर होता है इन रेडियल डायरेक्शन। तो वाटर एंटर होता है अपना रेडियल डायरेक्शन में एंड लीव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन, और जब निकलता है तो वो क्या रहता है, पैरेलल रहता है टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन, इसलिए इसको मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन बोलते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन को मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो वाटर है वो एंटर करता है रेडियल डायरेक्शन में टरबाइन के अंदर में। जब वाटर एंटर करता है वो कौन से डायरेक्शन में एंटर करते हैं, रेडियल डायरेक्शन में, और जब वो निकलता है बाहर तब वो निकलता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन, और जब वो टरबाइन के बाहर निकलता है वो कौन से डायरेक्शन में निकलता है, वो तब निकलता है लीव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन, इसलिए इस वाले टाइप की टरबाइन को अपन रेडियल मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो जो वाटर एंटर होता है रेडियल डायरेक्शन में और लीव्स करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन। क्लियर है। तो अभी अपन देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो सबसे बाहर वाला जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है केसिंग। ये कौन से क्या है अपनी, ये केसिंग है जो कि अपनी रहती है स्पाइरल रहती है, यहाँ पे स्क्रोल केसिंग बोला जाता है। ये वाले केसिंग को स्पाइरल केसिंग बोलते हैं या फिर स्क्रोल केसिंग बोलते हैं। तो ये जो सबसे आउटर में है इस वाले इसको बोला जाता है केसिंग। उसके बाद में केसिंग के अंदर में एक रिंग बनी हुई रहती है, केसिंग के अंदर में एक रिंग बनी हुई रहती है जिसको बोला जाता है स्पीड रिंग, जिसको गाइड वेंस भी बोलते हैं। केसिंग के अंदर में एक ये रिंग बनी हुई रहती है उसको अपन बोलते हैं स्पीड रिंग और स्टे रिंग। क्लियर है। उसके बाद में उसके बाहर जो एक चीज़ लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है, उसके अंदर में एक चीज़ लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है गाइड वेंस, जिसको बोलते हैं अपन क्या, गाइड वेंस। तो एक गाइड वेंस रहती है। तो आप इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर में देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन में ये जो दिखा रहा है ये पूरी की पूरी ये जो इस तरीके से है ये है अपनी केसिंग। उसके बाद में ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये बीच में केसिंग और इसके बीच में ये अपना है अपना स्टे वेंस। उसके बाद में यहाँ पर एक जो चीज़ लगी हुई है इसको बोला जाता है गाइड वेंस, उसको क्या बोलते हैं अपन, गाइड वेंस। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर इसमें ये दिखी है गाइड वेंस। उसके बाद में गाइड वेंस के अंदर में एक हब लगा रहता है, एक पूरा का पूरा एक हब लगा हुआ है जिसको बोला जाता है रोटर। एक हब लगते हैं उसको रोटर बोलते हैं, और उसके ऊपर में लगा हुआ रहता है रनर ब्लेड, उसके ऊपर में क्या लगा हुआ रहता है, रनर ब्लेड। तो ये रनर वेंस हो गई है और जहाँ पे, और ये एक पूरे हब के ऊपर में लगा हुआ रहता है, और उसके बीच में ये एक लगा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें लगी हुई रहती है अपने कहाँ पर, शाफ्ट के ऊपर में। ये सारी चीज़ें कहाँ पे लगी हुई रहती है, शाफ्ट के ऊपर में। और उसके बाद में ये टरबाइन के नीचे में एक दिया रहता है जिसको बोला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब, जो कि इनलेट से आउटलेट तक के उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ते रहता है। तो इनलेट से आउटलेट तक के उसका क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, बढ़ते हुए रहता है। तो इस वाली चीज़ को बोला जाता है गाइड वेंस। क्लियर है। तो ये सबसे पहले है अपना केसिंग, स्क्रॉल केसिंग। उसके बाद में उसके अंदर में स्पीड रिंग और स्टे रिंग। उसके बाद में अपना है उसके अंदर पे गाइड वेंस, और गाइड वेंस के अंदर में एक रहता है हब। हब के ऊपर में अपनी बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है रनर ब्लेड्स। उसके बाद में रनर ब्लेड्स, और उसके नीचे में एक चीज़ लगी रहती है जिसको बोला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये काम किस तरीके से करता है फ्रांसिस टरबाइन। तो सबसे पहला एक अपना क्या रहेगा, जो डायम रहेगा वहाँ से अपना पानी आएगा फ्रॉम पेन स्ट्रोक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है अपना पेन स्ट्रोक से।
ये पानी फ्लो होता है ये केसिंग के अंदर में। और आप देख रहे होंगे कि ये जो इनलेट है इसका, ये टरबाइन का, ये इनलेट में इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, ज़्यादा है। और जैसा जैसा ये पानी ये केसिंग के अंदर में फ्लो इसके अंदर में फ्लो होता है केसिंग के अंदर में, तो वैसा वैसा उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। वैसा वैसा उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन कम होता है इसके कारण से अपनी ये इसमें कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, इसमें जनरेट हो रही है अपनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। इसमें अपनी जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे अपना ये पानी आता है, ये पानी प्रेशर एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में यहाँ पर टरबाइन के केसिंग में जब इनलेट करता है, और जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन कम होते जाता है तो इसमें अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी अपन प्रेशराइज्ड करते हैं, जहाँ पे भी अपन इसको प्रेशराइज करते हैं, जिसका वॉल्यूम करते हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ता है। और इसके कारण से बढ़ने फिर ये केसिंग, ये पानी जाता है अपना काय में, ये गाइड वेंस जो लगी हुई है, ये जो गाइड वेंस लगी हुई है, एक गाइड वेंस क्या करती है, उसको प्रॉपरली बराबर गाइड करती है ये रोटर के अंदर में जाने के लिए। प्रॉपरली क्या करती है, वो बराबर गाइड करती है ये रोटर के अंदर में जाने के लिए। तो जो अपनी ये रहता है पानी, ये गाइड वेंस के थ्रू जाता है अपने रोटर के अंदर में। तो ये रोटर लगा हुआ है अपना, ये रोटर लगा हुआ है शाफ्ट के ऊपर में। तो जैसा ये पानी ये रोटर के ऊपर में जाता है, तो रोटर में लगी हुई रहती है बहुत सारी रनर ब्लेड्स। रोटर में क्या लगी हुई रहती है, बहुत सारी रनर ब्लेड्स लगी होती है। जैसा ये पानी इसके अंदर में जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, रोटर के ऊपर में बहुत सारी रनर ब्लेड्स लगी हुई रहती है, बहुत सारी रनर ब्लेड्स लगी हुई रहती है। तो ये रनर ब्लेड्स से पानी अपना कहाँ पर जाता है, ये रनर ब्लेड्स के ऊपर में। तो जैसा ये रनर ब्लेड्स के ऊपर में पानी जाता है, तो वह इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, ये शाफ्ट रोटेट होना ये जो रोटर है ये रोटेट होना स्टार्ट करता है। रनर ब्लेड के ऊपर में जैसा पानी ने स्ट्राइक किया, वैसे ही ये रोटर क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट करता है। जैसे ये रोटर ने रोटेट होना स्टार्ट किया, तो ये रोटर लगा हुआ है किसके ऊपर में, अपने शाफ्ट के ऊपर में। रोटर कहाँ पे लगा हुआ है, शाफ्ट के ऊपर में। और रोटर लगा हुआ है शाफ्ट के ऊपर में, तो अपना शाफ्ट भी क्या होता है, रोटेट होना चालू होता है। अपना शाफ्ट भी क्या होता है, ये रोटेट होना स्टार्ट होता है। और जैसा शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट होता है, वैसे ही ये शाफ्ट के ऊपर में एक जनरेटर लगा हुआ रहता है। तो जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये देखो आप, ये जो पानी आ रहा है इसमें, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है। ये रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है जब केसिंग के अंदर में, क्योंकि ये सेंटर है, ये सेंटर से ये इधर तक की जो डिस्टेंस है, ये अपना रेडियस हो जाएगा ये केसिंग का। ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, केसिंग का रेडियस हो जाएगा। तो ये जो पानी आ रहा है अपना, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है अपने रेडियल डायरेक्शन में। ये जो भी पानी आ रहा है अपना केसिंग के अंदर में, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है अपना रेडियल डायरेक्शन में। और ये पूरा फ्लो होने के बाद में, ये पूरा फ्लो होने के बाद में, ये जब गाइड वेंस वगैरह से जाता है, तो ये गाइड वेंस वगैरह से जाता है कहाँ पर, सेंटर में। ये केसिंग के सेंटर में जाता है, ये केसिंग के सेंटर में जाता है। और वे सेंटर में जाने के बाद में ये जो एक्सिस है, ये सेंटर की जो एक्सिस है, ये सेंटर की जो एक्सिस है रोटर की, ये एक्सिस के थ्रू अपना क्या होता है, ये पानी बाहर निकलता है। तो ये कौन से, पैरेलल टू द एक्सिस निकलता है, पैरेलल टू द एक्सिस बाहर निकलता है और आता है कौन से डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। इसलिए इस वाले टाइप की टरबाइन को बोलते हैं अपन रेडियल फ्लो मिक्स फ्लो टरबाइन। तो ये देखो यहाँ पे पानी ये यहाँ से आ रहा था, ये सेंटर से आ रहा था, और ये देखो यहाँ से ये जो एक्सिस है, ये सेंटर की जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलॉन्ग ये पानी क्या आ रहा है, अपना नीचे साइड में आ रहा है, ये पानी अपना नीचे साइड में आ रहा है। तो इस टाइप के टरबाइन को बोला जाता है अपनी फ्रांसिस टरबाइन। तो आप ये जीप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये इनलेट है, ये इनलेट है, तो यहाँ से अपना पानी आ रहा है, ये पानी इसके अंदर में जा रहा है। ये यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये है अपना रोटर, ये अपना क्या है, रोटर। और इसके ऊपर में बहुत सारी रनर ब्लेड्स लगी हुई रहती है। तो ये पानी ऐसा जाता है, अपना रेडियल डायरेक्शन में आता है। रेडियल डायरेक्शन में आने के बाद में ये पानी अपना कहाँ पर जाता है, ये वेन्स के ऊपर में जाता है। और ये वेन्स के ऊपर में जाने के कारण से ये रोटर रोटेट होता है, रोटर रोटेट होने के कारण से ये अपना शाफ्ट भी क्या होता है, रोटेट होता है। और ये पानी फिर ये सेंटर के थ्रू अपना एक्सियली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से अपना फ्रांसिस टरबाइन काम करता है। क्लियर है। तो जो भी अभी मैंने बताया वो अपन एक बार वर्किंग देख लेते हैं, क्या है फ्रांसिस टरबाइन। द वाटर इज एडमिटेड टू द रनर थ्रू गाइड वेंस और विकेट गेट्स। तो गाइड वेंस के थ्रू अपना रनर में जाता है पानी। द ओपनिंग बिटवीन द वेन्स कैन बी एडजस्टेड टू वेरी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडमिटेड टू द टरबाइन। ये कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर अपना टरबाइन में भेजना है वो अपन एडजस्ट करते हैं थ्रू वेन्स, उसको अपन एडजस्ट करते हैं थ्रू वेन। दिस इज डन टू सूट दी लोड कंडीशन। ये काय के लिए किया जाता है, उसमें पानी का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके के लिए अपन फ्लो को
ये करते हैं कंट्रोल, ताकि जो अपना लोड कंडीशन है, अगर टरबाइन को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो अपने को ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, क्योंकि रोटर ज़्यादा रोटेट होना चाहिए। अगर कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो अपने को कम पावर देना पड़ेगा। तो ये लोड कंडीशन, टरबाइन के ऊपर में लोड कंडीशन मेंटेन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को वो उसका जो एडजस्ट करना पड़ता है, वो इसका वाटर की क्वांटिटी को अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर है। तो वाटर सबसे पहले गाइडवेंस के थ्रू अपना जाता है कहाँ पे, रनर के अंदर में। देन द वाटर एंटर्स द रनर विद अ लो वेलोसिटी। जो वाटर क्या होता है, लो वेलोसिटी के कारण इसमें एंटर करता है रनर के अंदर में विद अ कंसिडरेबल प्रेशर, और प्रेशर क्या है, एज द वाटर फ्लोज ओवर द वेन द प्रेशर हेड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड। जैसा वाटर, जो अपना वाटर फ्लो हो गया वेन्स के ऊपर में, जो भी वेन्स लगी है उसके ऊपर में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर हेड जो रहता है वाटर का वो कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी हेड में, मतलब प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अपनी काय में, काइनेटिक एनर्जी में। द काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज इन रोटेटिंग द व्हील। ये जो भी काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो वेन्स के ऊपर में जाने के कारण से जो अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, प्रेशर एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी अपन यूटिलाइज करते हैं को, व्हील को, जो रोटेटिंग व्हील है, जो व्हील लगा हुआ है, हब लगा हुआ है रोटर के अंदर में, उसको रोटेट करने के लिए। थस द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसी इससे क्या होता है, जो भी वाटर के हाइड्रोलिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि व्हील रोटेट हो रहा है उसके कारण से शाफ्ट रोटेट होगा, और तो शाफ्ट रोटेट होगा तो अपनी मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई थी अपनी रोटेट करने के लिए व्हील के लिए, तो इसके कारण से हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अपनी मैकेनिकल एनर्जी में। द आउटगोइंग वाटर एंटर्स द टेल रेस। जो भी टरबाइन के बाहर निकला वाला वाटर है वो टेल रेस के अंदर में जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब। और वो कहाँ पर पास होता है, ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर, ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू ही पास होता है। जो भी अपना वाटर निकलता है अपना टरबाइन के बाहर, वो कहाँ से, किसके थ्रू निकलता है, थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब। द ड्राफ्ट ट्यूब एनलार्जेस ग्रेजुअली एंड दी एनलार्ज इज सबमर्ज्ड डीपली इन दी टेल रेस वाटर। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब रहता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो इनलेट से आउटलेट तक के क्या होता है, बढ़ते रहता है। जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, इनलेट से आउटलेट तक के बढ़ते रहता है। और जो बड़ा वाला पोर्शन रहता है, एनलार्ज पोर्शन रहता है ड्राफ्ट ट्यूब का, वो पूरा का पूरा डीपली सबमर्ज्ड रहता है, पानी के अंदर में रहता है। कौन से, टेल रेस के पानी के अंदर में। क्लियर है। तो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट अ सक्शन हेड इज क्रिएटेड एट द एग्जिस्ट ऑफ द टरबाइन। और ये टेल रेस के अंदर में रहने के कारण से सक्शन क्रिएट होता है कहाँ पर, अपना एग्जिस्ट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के एग्जिस्ट में। इसके कारण से जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने सक्शन होता है टरबाइन के सेंटर पे, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में सक्शन होता है टरबाइन के सेंटर पे। तो इस वाले इसको बोला जाता है, इस तरीके से अपनी फ्रांसिस टरबाइन वर्क करती है। क्लियर है। तो देखते हैं एडवांटेजेस क्या है फ्रांसिस टरबाइन के। तो द वेरिएशन इन ऑपरेटिंग लोड कैन बी मोर इजीली कंट्रोल। तो अगर जो भी वेरिएशन हो रहा है टरबाइन के इसमें ऑपरेटिंग लोड कंडीशन में, मतलब अगर अपने को कभी ज़्यादा लोड आ गया और कभी कम लोड है, तो वो जो वेरिएशन रहता है लोड का वो अपन इजीली कंट्रोल कर सकता है काय में, फ्रांसिस टरबाइन में। इन फ्रांसिस टरबाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग हेड कैन बी इवन टू। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑपरेटिंग हेड है फ्रांसिस टरबाइन में वो इवन रहता है। The operating head can be utilized even when the variation in the tail race level is relatively large when compared to the total head. तो ऑपरेटिंग लोड अपन हेड तब भी मेंटेन कर सकते हैं जब टेल रेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल हेड। जो टोटल हेड है उससे ज़्यादा भी रहा अगर टेल रेस का हेड, तब भी अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन को। द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द पेल्टन व्हील डिक्रीजेस फास्टर विथ वियर देन फ्रांसिस टरबाइन। तो मैकेनिकल इफिशियंसी जो रहती है पेल्टन व्हील की वो जल्दी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन की जो मैकेनिकल इफिशियंसी वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। The size of the runner, generator and powerhouse required is small and economical if the Francis turbine is used instead of big Pelton turbine for the same power generation। अगर अपने को सेम पावर जनरेट करना है तो उसके लिए जितना कैपेसिटी का रनर, जनरेटर और पावर हाउस लिखता है पेल्टन टरबाइन को, उससे कम साइज का ही रनर, जनरेटर और पावर हाउस लगता है काय के लिए, फ्रांसिस टरबाइन के लिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस है अपने किसके, फ्रांसिस टरबाइन के। देन देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। The Francis turbine will lose its efficiency if it run a 50% load और for maximum time। अगर अपन 50% जितना लोड के ऊपर में अगर अपन फ्रांसिस टरबाइन को चला रहे तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है किसकी, फ्रांसिस टरबाइन की। वाटर
that is not clean and cause very rapid wear in high head Francis टर्बाइन। अगर पानी क्लीन नहीं है, अगर साफ पानी नहीं है, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, जो टर्बाइन है ये रैपिडली वियर हो जाता है, इसमें जल्दी जंग लगना चालू हो जाता है फ्रांसिस टर्बाइन में। देयर कैन बी डिफिकल्टी इन ओवरऑलिंग ऑफ द टर्बाइन और ऑल्सो डिफिकल्टी कंटेन इन द इंस्पेक्शन। तो ये टर्बाइन की अगर अपने को इंस्पेक्शन करना है कहाँ पे ख़राब हुआ है या फिर उसकी ओवरऑलिंग करना है, उसको मेंटेनेंस करना है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इस वाले टर्बाइन में। कैविटेशन इज़ एन एवरी प्रेजेंट डेंजर। क्या तो इसमें अगर कैविटेशन आ गया तो इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर के चांसेस हो जाते हैं फ्रांसिस टर्बाइन में। चांसेस ऑफ वाटर हैमर कैन बी देयर, यहाँ पे वाटर हैमर के चांसेस रहते हैं इस वाले टर्बाइन में। क्लियर है? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए किसके, फ्रांसिस टर्बाइन के। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन, कहाँ यूज़ होती है अपनी फ्रांसिस टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन इज मोस्टली वाइडली यूज्ड इन टर्बाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो पावर प्लांट रहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपन मैक्सिमम जो टर्बाइन यूज़ होती है वो फ्रांसिस टर्बाइन ही यूज़ होती है। देन मिक्स फ्लो टर्बाइन इज ऑल्सो यूज इन इरीगेशन वाटर पंपिंग सेट टू पंप वाटर फ्रॉम ग्राउंड फॉर इरीगेशन। जहाँ पे इरिगेशन का काम करना है और अपने को ग्राउंड से पानी को लिफ्ट करना है, तो वहाँ पर अपन फ्रांसिस टर्बाइन को यूज़ करते हैं, मिक्स फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन को यूज़ करते हैं एज अ पंप। इट इज़ इफिशियंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वाटर हेड एंड फ्लो रेट। जहाँ पर भी अलग अलग वाटर हेड और फ्लो रेट चाहिए वहाँ पर ये यूज़ करा जाता है अपन फ्रांसिस टर्बाइन को। इट इज़ मोस्ट इफिशियंट हाइड्रो टर्बाइन वी विल हैव टिल डेट। और ये सबसे ज़्यादा इफिशिएंट हाइड्रो टर्बाइन है अभी तक की जितनी टर्बाइंस है हाइड्रोलिक टर्बाइन, उसमें सबसे ज़्यादा इफिशिएंट जो टर्बाइन है वो है अपनी फ्रांसिस टर्बाइन ही है। क्लियर है? तो ये कुछ एप्लीकेशंस है अपने काय पे फ्रांसिस टर्बाइंस के। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर था, अपन ने सबसे पहले फ्रांसिस टर्बाइन क्या होती है वो देखे, उसके बाद में फ्रांसिस टर्बाइन के पार्ट देखे, उसके बाद में उसकी वर्किंग देखे, उसके बाद में उसके एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे, और लास्टली अपन ने उसकी एप्लीकेशंस देखे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज की वीडियो में पढ़े हैं फ्रांसिस टर्बाइन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट पीओ एंड पीएसओ मैप कौन से हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला पीओ मैप हो रहा था अपना PO1, देन PO4, देन PO6 एंड लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है PO7। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में अपनी मैप्ड हो रही थी। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन पेल्टन टर्बाइन। तो पेल्टन टर्बाइन के ऊपर के न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।